जो इसके फेस के पीछे वाला ना वो अजीब सा चेहरा होता है ना, जिसको मुखौटा मुखौटा उतर गया। अब इसकी ऐसे बेशरम वाली शक्ल लप्पी की सामने आई है ना कि देख के आप लोग दंग रह जाओगे। मतलब ये लोग पैसे के लिए या फिर अपनी अय्यासी के लिए नशे करते हैं। इस तरह की हरकत बिल्कुल बेशर्मी वाली हरकत, और फिर से वही चीज दोहराई जा रही है, फिर से वही चीज। हम शरीफ क्या हो गए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। जी हाँ, 2 दिन के लिए मेरी तबीयत क्या खराब हुई, पूरी वाईटी पे एकदम तहलका मचा हुआ है। तो चलिए आज से मैं भी कम बैक करती हूँ। तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के शुभ ब्लॉग, और आप सबका मेरे वीडियो में बहुत 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 स्वागत है। तो हमारे लप्पू एंड लप्पी के बारे में ही बात होने वाली, क्योंकि उनका जो रंगा रंग कार्यक्रम चल रहा था, जिसको कह सकते हैं एक सर्कस चल रहा था, बिजनेस सर्कल सर्कस। क्योंकि ये ना तो कोई एनिवर्सरी थी, ना ही कोई फंक्शन था एनिवर्सरी का, क्योंकि इसमें इमोशन, प्यार और वो चीजें कहीं से दिख नहीं रही थी। पूरी फैमिली तो क्या, जो मेन दूल्हा दुल्हन थे उनमें भी कहीं नहीं दिख रहा था। बस साफ साफ ये दिख रहा था केवल ये बिजनेस पर्पस के लिए है। और उनमें से एक उनकी जो घर की आजकल मालकिन बन बैठी है, हमारी बिट्टो रानी ने तो बोल ही दिया कि हम तो अपने बिजनेस पर ध्यान देते हैं, देंगे और देते हैं, थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेंगे बस। तो वाकई में ये इनका बिजनेस है, ये बिजनेस कार्निवल था, ना कि कोई शादी थी, ना कोई एनिवर्सरी थी। और आप सब देख रहे हैं कि पूरी तरह से कंपटीशन चल रहा है। जी हाँ, किस में चल रहा है ये जरूर बताऊंगी आपको। कंपटीशन चल रहा है बिट्टू और हमारी जगत भाभी यानी लप्पी में। आप देखोगे जिस दिन रेड थीम थी पूरे घर में, उस दिन हमारी जो है कौन, बिट्टू रानी और जगत भाभी का सेम ब्लैक थीम थी। मतलब पूरे घर के लोग रेड पहने हुए थे। इवन उनकी माँ जब ब्लैक पहन के आती है लप्पी की, लप्पू की, तो लप्पू ने साड़ी उतरवा दी ब्लैक वाली उनकी। क्यों? क्योंकि एक ओनली वन मेन जो है लीड यानी हमारी लप्पी का ब्लैक थीम था, बाकी रेड था सबका। लेकिन 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 हमारी बिट्टो ने नहीं उतारा, ना ही उनको उतरवाया गया। क्यों? क्यों फिर से वही होने वाला है क्या? एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। यही तो होता था जगत दीदी के साथ। जब भी कोई फोटो कोई वीडियोस आती थी तो उस फ्रेम में 3 होते थे, लप्पू लप्पी एंड जगत दीदी। अब भी सेम वही हो रहा है। और आप चाहे केक कटिंग का ही देख लो, मैं आज आपको मेन मेन बताऊंगी, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है आज 2 दिन के बाद। लेकिन अभी काफी कुछ आपको बताऊंगी जो किसी ने नोटिस नहीं किया होगा, वो मैं आपको नोटिस करवाऊंगी। केक कटिंग के टाइम का आप देखो, चलो इतना खराब कर दिया आपने। लप्पू के जो छोटे भाई हैं निरंजना का एनिवर्सरी, उसका बर्थडे, सब कुछ, तो एक केक कटिंग तो उसका बनता ही था। जबकि बस केक मंगाने का एक रिवाज दिखाया था कि केक मंगाया है, बाकी उसकी तरफ किसी का इमोशन, किसी का वो चीजें एक्सप्रेस नहीं हो रहा था। उससे ज्यादा तो बिट्टो की तरफ जो केक कटाया गया उसका हो रहा था। पर ये नहीं समझ में आया, तो चलो इनकी एनिवर्सरी इन्होंने स्पॉइल की थी तो उसके लिए केक मंगाया रंजना के लिए, पर बिट्टो के लिए केक क्यों आया था? वो ऐसा क्या खास था? क्यों? और तीसरा केक जो टूट गया था, वो भैया ने अच्छा जेस्टर दिखाया कि जो केक खराब हो गया उसको खुद काटा, चलो ये तो अच्छा था। लेकिन बिट्टो के केक का समझ में नहीं आया। क्या आप उसको लप्पी की बराबरी देना चाह रहे हो, उसकी जगह देना चाह रहे हो? जी हाँ, ये जिस छिछोरे आदमी की आदत कभी नहीं छूटेगी। अब आप बोलोगे छिछोरा क्यों बोल रही, मैं आपको इसका एक वो बताती हूँ। इनके ब्लॉग में देख लेना। ब्लॉग नहीं पता यार, एक तो इन लोगों ने इतने सारे ब्लॉग डाल दिए इतने सारे चैनल्स पे कि आंखों से और कानों से तो खून निकलने लगा। सारा तो देखना ही पॉसिबल नहीं, 2x पे देखो, क्योंकि हमें इसका रिएक्शन देना होता है। फिर भी सारा चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती सबके ब्लॉग्स। तो एक में आप देखना, बिट्टो ने क्रॉप टॉप पहन रखी है। यहाँ लोग अपने साड़ी का या सूट का दुपट्टा भी नहीं किसी को टच करने देना चाहते हैं, गैर मर्द को। अगर हम सूट पहने, हमारा दुपट्टा कोई अदर जेंट्स टच करता है तो इरिटेशन होती है, और हमारे हस्बैंड को तो और गुस्सा आएगी। पर ये क्रॉप टॉप है, अंदर ना ही कोई स्पेक्डी है, ना ही बोले तो समीज। और ये हाथ डाल के बिट्टो रानी के अंदर क्रॉप टॉप में उससे साफ कर रहे हैं कैमरा। वाह भाई। और वो पूरा ब्लॉग विदाउट एडिट किए हुए अपलोड भी किया गया है। क्या वो टच बिट्टो को अच्छा लगा होगा?
या फिर वो जगत दीदी 2 बनने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, हाँ मुझे बनना ही बनना है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब तो बनना है, उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और उनके पतिदेव को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। कैसे पति हो यार तुम लोग, पैसे के लिए कितना गिरोगे, मतलब बेशर्मी की हद पार कर रहे हो, बिल्कुल हद। आप सोचो कि अगर दुपट्टा होता तो भी चलता, आप किसी की टी शर्ट में हाथ डाल रहे हो, उसकी स्किन में आपका टच हो रहा है, वो भी मतलब गैर मर्द है, क्या इसको गुस्सा नहीं आई होगी? अगर ऑन कैमरा इतना है तो ऑफ कैमरा कितना ये लोग क्या करते होंगे। अब बोलोगे आप कैसे जानते हो? देखो, जब ये अपनी पत्नी का मेकअप दिखाने जाता है लप्पू, तो ये बिट्टो के पास जाता ही जाता है, और जो इमोशन इसका बिट्टो के पास एक्सप्रेस होता है वो अपनी पत्नी के पास नहीं होता है। भले वो कितना भी मेकअप के लिए, हालांकि लप्पी भी कम जेलस नहीं रहती सबसे, वो सोचती मुझसे बेस्ट कोई दिखना ही नहीं चाहिए। सास ससुर घर पे आ रहे, महारानी सो रही हैं, क्योंकि उनको किसी से मतलब ही नहीं, इनको केवल अपने मेकअप, अपने लग्जरी लाइफ, अपने बंगला, अपनी गाड़ी, अपनी रील्स मेरी बन जाए, इसके सिवा किसी से कोई मतलब नहीं है। अब उसको नहीं दिख रहा कि मेरा पति क्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसको भरपूर रील बनाने को मिल रहा है, भरपूर डांस करने को मिल रहा है, जो जगत दीदी के टाइम पे भी होता था। तब भी वो सारी चीजों को इग्नोर करती थी। लास्ट में बोली क्या अभी भी वही होगा? कि अभी, या फिर ये जानबूझ कर दिखा रहे हैं लोग हाइप बनाने के लिए, अपने आप को ट्रेंडिंग में रखने के लिए, या फिर लप्पी देख के भी अनदेखा कर रही है सारी चीजों को। फिर बाद में आएगी हमारा तो लाइफ बहुत खराब हो गया गाइस, मेरा गला थोड़ा इग्नोर करना, तबीयत नहीं सही मेरी, तो फिर यही रोते हुए आएगी झाड़ी में, नाली के किनारे, गेट के सामने कि हमारा लाइफ तो बहुत खराब हो गया है, हमारा रील्स नहीं बन पा रहा है। क्योंकि पूरा का पूरा डेडिकेट है वो बिट्टू के पीछे। जिस तरह से वो पागल हुआ पड़ा है उसके पीछे, आप देखोगे उसी के आगे पीछे घूमता रहता है, उसी के आगे पीछे घूमता रहता है। पूरी पार्टी में सिर्फ 2 ब्लैक ड्रेस है, एक जगत दीदी पार्ट 2 यानी हमारी बिट्टो, एक है हमारी लप्पी, बाकी सारे रेड में। ऐसा तुमने कैसे उसको दे दिया चांस? और अगर चलो एक वो था कि तुम उससे मना नहीं कर सकते, तुम्हारा अधिकार नहीं, तो फिर अपनी माँ को क्यों उतरवाया? तो ये लोग एक नंबर के छिछोरे, एक नंबर के, केवल पैसा कमाने के लिए आतुर रहते हैं। उसके पीछे इनकी इज्जत, मर्यादा, लाज, शर्म कुछ भी नहीं है। और ये लप्पी जो बहुत सीधी सादी बनती थी गोपी बहू, इसकी सब चीजें समझ निकल के आ रही है ना आप सामने से। कैसा इसका एक्सप्रेशन है, कैसे इसकी हरकतें हैं। लप्पू ने तो जगत दीदी की जो जिंदगी बर्बाद की सो की, पर इसने भी कहीं से कमी नहीं छोड़ी है। मैं तो कहूंगी अब इसका रूप देख के कि इसका तो बहुत बड़ा हाथ रहा होगा, जिस तरह से ये खेलती है बिल्कुल क्लीन। अगर ये वो झाड़ी के किनारे रोहित ना होती ना तो शायद पकड़ी ना जाती है, पर जिस तरह से बिल्कुल क्लीन खेलती है ना भाई, मानना पड़ेगा, बहुत शातिर है ये। और इसका अभद्र रूप बताऊं, कैसे ये देवर की छाती पर बैठ कर नागिन डांस कर रही थी। हे प्रभु, इतनी सीधी सादी तुम गोपी बहू बनती थी, और जिस समय ये अपने देवर की छाती पर बैठी थी, देवर का एक्सप्रेशन तो भी बहुत उसको ऑकवर्ड फील हो रहा था, उसकी देवरानी को तो रियली बुरा ही लग रहा था। पर ये बेशरम, पता नहीं इसने कहीं नशा तो नहीं कर रखा था। इनकी पार्टी में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब नशे कर करके किस तरह से झूम बराबर झूम करते हैं सबको पता है, और फिर वही किए हैं। मतलब आप सोचो, चलो देवर भाभी का डांस नॉर्मल लोग करते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आज के टाइम में लोग जेठ के साथ भी डांस करते हैं, चलो वो भी बड़ी बात नहीं, पर देवर की छाती पर पूरा बैठ के चढ़ बैठी है उसी के ऊपर, और ये इतनी बुरी तरह से डांस कर रही है, और देवर की यहाँ सांस फूल रही है। भाई वाकई बेशर्मी की हद है, हद। इस तरह से तुम लोग मनाओगे ये कार्निवल, ये कहीं से भी एनिवर्सरी लग रही थी, आप लोगों को बताना है रियली खुद से सोच के कि आप लोगों को कहीं से लग रहा था कि लप्पू एंड लप्पी के अंदर एक दूसरे के लिए इमोशन था? जी बिल्कुल नहीं, केवल बिजनेस, केवल शूट, रील्स, डांस, वीडियो, ब्लॉग, और कुछ भी नहीं। और मैं भी यही वीडियो आपको रोकूंगी, क्योंकि इसके बाद मैं 2-3 पार्ट में लेके आऊंगी। एक पार्ट में आप लोग बोर हो जाते हो, ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।